प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सभी महान दिव्य भूतियों की जय। सब लोग को मेरा जय सच्चिदानंद और सभी उपस्थित प्रभु प्रेमी बंधुओं को आज के जूम माध्यम से इस सत्संग में सफ़र करने का मौका मिल रहा है, उसके लिए सब लोग को धन्यवाद और सबसे शेष गुरु महाराज जी को धन्यवाद। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से, जो करेंगी प्रतिमा सिकदल दुबई से। प्रेम से बोले सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरी मन की दुविधा टारी रे, मेरी मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर पार, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के वैरी मेरे। सबको दीन मारी रे, गुरु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। दैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्माइक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। योग युगत गुरुदेव बताया, पूर्ण ब्रह्मानंद शांति मनाया। मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रतिमा बेनी को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम का इतना भावविभोर प्रस्तुति करने के लिए। अभी चलते हैं अपना कारवां लेके इजराइल, सुयोग्य राय से एक भजन सुनने के लिए।
प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। होठों पर तुम्हारा नाम रहे, दिन रात सुबह और शाम रहे। होठों पर तुम्हारा नाम रहे, दिन रात सुबह और शाम रहे। हर वक्त वही बस ध्यान रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे संकटों ने घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे संकटों ने घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। पर चिंतन जगमग में रहो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे जीवन मुझ पर भार
चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मेरी सारा संसार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सुयोग्य राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद भाव से भरा हुआ भजन सुनाने के लिए। अब हम चलेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑल द वे टू ऑस्ट्रेलिया। महात्मा अंगिरा जी भाई जी के चरणों में प्रणाम प्रस्तुत करते हुए सबकी तरफ से उनको इनवाइट करते हैं। और उनकी तरफ चलने के पहले एक सूचना, आज हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। सो आपके अगर कुछ सवाल हैं, अगर आप कुछ सवाल के समाधान चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, एंड आफ्टर सत्संग, बाजी के सत्संग के बाद आपको सवाल पूछने का मौका मिलेगा। तो प्लीज आपके हैंड जरूर रेस करिएगा और कुछ भी सवाल पूछने के लिए हिचकिचाइएगा मत। बाजी को अनुरोध करते हैं वो अपना सत्संग प्रस्तुत करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तपः न गुरुरधिकं ज्ञानं न गुरुरधिकं बलम् तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु की महिमा है अनंत, कही न सके श्रुति शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंक होत नरेश। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्मीय बंधुजन, आदरणीय माताओं तथा बहनों, हर शुक्रवार की तरह आज भी हम सभी लोग परम आराध्य देव श्री गुरु महाराज जी और परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी के परम पावन श्री चरण कमलों की छत्र छाया में सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वैसे तो संसार में भौतिक जगत में अनेकों उपलब्धियां लोग प्राप्त करने के बाद अपने आप को बड़ा सुखी समझते हैं, लेकिन हमारे संत ज्ञानी पुरुषों ने सत्संग को ही सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। हमारे ज्ञानी पुरुषों ने अध्यात्म की यात्रा को ही
सबसे उन्नतिपूर्ण और सही दिशा बताने वाली उपलब्धि बताया। और ये सत्संग जो हम आज सुन रहे हैं, ये कोई पढ़ी लिखी या सुनी सुनाई बातों में से नहीं है, क्योंकि सत्संग अपने आप में एक अनुभव होता है। हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं वो अनुभव से ही भरे हुए हैं। उसी अनुभव को जब ऋषियों ने, हमारे महान भक्तों ने अपने समय में अपने तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा प्राप्त किया, तो उस अनुभव को किसी ने गीता नाम दे दिया, तो किसी ने रामायण नाम दे दिया। ये जितने भी पुराण है, धर्म ग्रंथ है, ये कहीं सुनी और सुनी सुनाई बात नहीं है। यही हमें इस मनुष्य जीवन में प्राप्त करने की जरूरत है। जब उसी तत्व को गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी के द्वारा सुना और काकभुसुंडी जी ने जब अध्यात्म के अपने अनेकों अनुभव गरुड़ जी के सामने रखते हुए उनके मन के मोह को दूर किया, तो गरुड़ काकभुसुंडी जी के नतमस्तक हो जाते हैं कि सचमुच में मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं। भले ही मेरे मन में मोह आया, पर वो मोह, वो भ्रम मुझे मेरे जीवन में एक ऐसा उत्तम संदेश समझा गया कि जिस संदेश को युगों युगों तक आने वाली पीढ़ी सुनती रहेगी, पढ़ती रहेगी और समझती रहेगी। तो जो प्रश्न गरुड़ जी ने किए थे, जिन प्रश्नों को अर्जुन ने गीता में किए और जिसके उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिए, ये सब आने वाली पीढ़ी, आने वाले समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक होते हैं। यहां पर भी जो हम महीने में एक बार ये प्रश्नोत्तरी रखते हैं, वैसे तो आजकल हर प्रश्नों के उत्तर गूगल के द्वारा मिल जाते हैं, पर गूगल के द्वारा आप कोई प्रश्न को डाल करके उसका जवाब प्राप्त भी कर लोगे, पर कितनी बार जो हमारा विश्वास उस पर हो वो ठोस विश्वास नहीं हो पाता। पर अगर किसी संत ज्ञानियों के द्वारा हम उसी प्रश्न का उत्तर सरल भाषा में प्राप्त कर लेते हैं, तो वो जवाब, वो उत्तर हमारे मन मस्तिष्क में पूरी तरह बैठ जाता है। और इसीलिए प्रश्नोत्तरी की बहुत जरूरत होती है समय समय पर, क्योंकि बिना प्रश्न के हम कभी अपने अज्ञान को दूर नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रश्न करने की बात कही कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः।
अर्जुन तू तत्वदर्शी महापुरुष के पास जा, दंडवत प्रणाम कर, नम्र भाव से प्रश्न कर, सेवा कर। उपनिषद तो प्रश्नोत्तरी ही है। जितने हमारे उपनिषद है, ऋषियों ने उत्तर दिए, शिष्यों ने आकर के ऋषियों को प्रश्न किए और ऋषियों ने उसके जवाब दिए। तो जितने हमारे उपनिषद है सब प्रश्नोत्तरी से ही भरे हुए हैं। पर प्रश्न भी वैसे होने चाहिए जो जीवन परिवर्तन करे। जो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने प्रश्न किया, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिदेवम च किम प्रोक्तम, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है। एक ही श्लोक में 5-5 प्रश्न किए, पर सारे प्रश्न जीवन में कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए थे। और अगर हम सीधा सा संत ज्ञानियों को सीधा सा प्रश्न करें, ब्रह्म क्या है, जब ब्रह्म व्यक्ति जान लेता है तो फिर उसे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। जब ब्रह्म की पहचान हो जाती है, और भगवान ने भी बड़े शॉर्ट में ही जवाब दे दिए, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते, अक्षर ही परम ब्रह्म है। क्योंकि कितनी बार जब प्रश्नों के उत्तर सामने वाले से मिले और वो उत्तर लंबे चौड़े उत्तर अगर होंगे, गोल गोल करके जवाब को देते रहेंगे, सामने वाले देते रहेंगे, पता नहीं है कि प्रश्नकर्ता उन गोल गोल बात को समझ भी रहा है कि नहीं। पर अगर उसका सही छोटे शब्दों में और सचोट जब उत्तर मिल जाता है, भगवान ने बड़े ही सचोट और केवल एक ही वर्ड में कहा, अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर ही परम ब्रह्म है। ये जो अक्षर की बात भगवान ने कही, अगर अक्षर समझ में आ जाए तो व्यक्ति को और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अक्षर क्या है? अक्षर माने जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी है। अ माने नहीं, क्षर माने नाशवान, जो अविनाशी है, अनचेंजेबल है। ऐसे तत्व को ही ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम हमेशा बोलते रहते। वो चेतन तत्व जो है, जो ब्रह्म तत्व है, वही अविनाशी है, और वो अक्षर ही ब्रह्म है कि जिसका कभी नाश नहीं होता। पर उसका अध्यात्म का जो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि अध्यात्म क्या है। अब बहुत ज्यादा इन बातों में हम उलझते रहते। आज सभी लोग कहते मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता हूं। स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल जो अध्यात्म है। लोग कहते हैं हम आध्यात्मिक है, हम अध्यात्म को फॉलो करते हैं, लेकिन असल में अध्यात्म क्या है? अध्यात्म कोई पठन पाठन नहीं है। अध्यात्म कोई सुनना सुनाना नहीं है। अध्यात्म किसे कहा भगवान ने कि स्वभावोध्यात्म उच्चते, उस ब्रह्म के स्वरूप की पहचान ही अध्यात्म है। जो अक्षर के बारे में बताया कि अक्षर ही परम ब्रह्म है, तो उस अक्षर की पहचान ही अध्यात्म है।
और जब अक्षर की पहचान हो जाती है और जिनसे होती है, वही तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, वो सद्गुरु होते हैं, कि जिनके चरण कमलों में एक भक्त हमेशा अपना स्थान ढूंढता रहता है। वो यही मांगता है कि और कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, हे गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में जो आनंद मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अभी अभी भाई ने भजन गाया कि आपके चरण कमलों में सच्चा सुख यहीं पे है। हम संसार में ढूंढते रहते हैं, पर संसार का सुख जो अंत में दुख में परिणित होता है, चाहे कोई भी सुख आज हम भोग करके अपने आप को सोचते हैं कि भाई हमें सब कुछ मिल गया, खूब आनंदित रहते हैं, पर ज्ञानी लोग कहते हैं चाहे कितना भी सुख हमने संसार का प्राप्त कर लिया, अरब खरब लो संपदा उदय अस्तलो राज, जगजनी श्री माता जी हमेशा कहते थे इस बात को कि सूर्य जहां से उगता है और जहां अस्त होता है, वहां तक का पूरा राज्य हमें मिल जाए, फिर भी व्यक्ति मन से कभी भी सुखी नहीं होगा, क्योंकि संसार का सुख, ये भौतिक जगत का, ये बाहरी जगत का जो सुख है, ये अंत में दुख ही देता है। करोड़ों की संपत्ति प्राप्त करने वाला भी चैन से सो नहीं पाता। वही संपत्ति करोड़ों की प्राप्त की, संयोग ऐसा हुआ कि कुछ गलती की वजह से वो धन हमसे बिछुड़ गया, वो धन हमारा खत्म हो गया, तो जिस धन को पाकर के हम अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे थे, खूब सुखी अपने आप को बोल रहे थे, वही धन हमें रुलाता है। जिस परिवार को पाकर के हम खूब खुश होते हैं, अगर परिवार का कोई सदस्य हमसे बिछुड़ गया तो हमें रुलाता है। तो हर सुख के पीछे, भौतिक जगत के हर सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है, लेकिन जो सद्गुरु के श्री चरण कमलों में सुख है, वहां भक्त ये तक कह गया कि चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। भजन में जो गाया कि चाहे कितने ही बाह्य जगत के दुख जो लोगों को दिखाई देते हैं, वो मुझे सहने भी पड़े, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दुख मेरे लिए दुख नहीं है। सच्चा सुख तो उनके चरण कमलों में है। उसके लिए चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, सारा संसार बैरी हो जाए, जितने तारे गगन में उतने बैरी होई, कृपा होई श्री राम की तो बाल न बांका हो। आकाश में जितने तारे हैं उतने बैरी व्यक्ति के संसार में हो जाए, लेकिन अगर जिन पर राम राजी, जिन पर प्रभु राजी, उससे दुनिया की कोई पड़ी नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती। दुनिया की न परवाह है, क्या मेरा बिगाड़ेगी, रोड़े जो मेरे प्रेम की, राहों में बिछाएगी। जब तुम ही मेहरबान हो, किसी और से क्या डरना, अपने चरणों से मगर हरगिज न जुदा करना। जो चाहो प्रभु करना, चाहो जैसा करना, अपने चरणों से मगर
हरगिज न जुदा करना। भक्त कहता है दुनिया की ना परवाह है, क्या मेरा बिगाड़ेगी, रोड़े जो मेरे प्रेम की राहों में बिछाएगी। दुनिया की मुझे कोई परवाह है ही नहीं, भले कितने ही रोड़े, रोड़े माने बड़े बड़े पत्थर, आपके और मेरे बीच का जो प्रेम का मार्ग है, उस प्रेम के मार्ग पर हे गुरु महाराज जी, दुनिया चाहे कितने ही पत्थर बिछा दे, कितने ही बड़े बड़े रोड़े बिछा दे, कितने ही कंटीली बाड़ियां बिछा दे, पर जब तुम ही मेहरबा हो, किसी और से क्या डरना। जब आपका और मेरा जो प्रेम का धागा है वो ऐसा बंधा हुआ है कि ये दुनिया के रोड़े मुझे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, दुनिया के रोड़ों की मुझे कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि दुनिया का तो नियम ही है जगत और भगत। मैंने पहले भी एक बार कहा था, जगत और भगत में हमेशा बैर होता है, ये कभी दोनों का मेल नहीं खाता। पर जिनको अपने ईश्वर, अपने श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों पर पूर्ण विश्वास है, तो उन्हें दुनिया के इस रोड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया की न परवाह है, क्या मेरा बिगाड़ी। तो हम भी अपने जीवन में ऐसे श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में पूर्ण विश्वास के साथ कि जहां सच्चा सुख मिलता है, जहां सच्चा आनंद मिलता है, जहां जीव उस अक्षर ब्रह्म से जुड़ता है, जहां से उस ब्रह्म की पहचान होती है, जहां से एक भक्त अध्यात्मवादी बनता है, जिसके द्वारा आध्यात्मिकता की असल परिभाषा समझ में आती है। अगर हम ऐसे श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में, ऐसे सतगुरु के चरण कमलों में अपना जीवन न्यौछावर करेंगे, अपने आप को उनको कुर्बान करेंगे, तो संसार में और कहीं पर हमारा वैसे भी ठिकाना है ही नहीं, सच्चा ठिकाना तो वही है। तो हर तरह से हमें आनंद ही आनंद मिलेगा। तो हम भी गुरु महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना करते रहे कि ये संसार के कोई भी ऐसी चीजें हमें चाहिए ही नहीं कि जो बनती और बिगड़ती रहती है, जो आज है कल नहीं है। ऐसी कोई चीजों से हमारे मन को आप ललचाना नहीं, क्योंकि मन है वो तो लालच में जाएगा ही। मक्खी चंदन पर हरे दुर्गंध होई त्या जाए, मक्खी का स्वभाव ही होता है चंदन की पवित्र खुशबू को छोड़ करके जहां दुर्गंध होती है वहीं पर जाती है, वो चंदन पर नहीं बैठेगी। पर दुर्गंध जहां होगी तो वहां मक्खी को कोई निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना निमंत्रण के पहुंच जाएगी। तो ये मन का भी वैसा है, ऐसी लालच में ये फंसता है कि जहां हमारा अहित होता है, जहां जाने से, जिस तरफ इसे मोड़ने से ये अंत में दुख का ही अनुभव करता है, पर वहीं पर ये ललचा करके इस जीव को भी खींच देता है। ऐसे में श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में एक भक्त यही प्रार्थना करता है कि ये मन को लालच में मत फंसाना। हे गुरु महाराज जी, आप इस मन को अपने चरणों में ही स्थान दो, और उनके चरणों में अगर ये मन लग गया, तभी भक्त कहता है कि मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे गुरु महाराज जी, आपके ही चरणों में सच्चा सुख है। तो हम भी यही भाव रखते हुए, अपने आप को गुरु महाराज जी को समर्पित करते हुए इस मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। और अब हमारा प्रश्न उत्तर का जो सेशन है वो हम करेंगे।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोग को आनंद कंद भगवान की जय। अगर आपके कोई सवाल हैं आप हैंड रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत। और जैसे हमारे अमित जी ने भी कहा है, कोई भी सवाल छोटा नहीं होता। क्या पता आपके छोटे से सवाल से किसी की बड़ी समस्या हल हो जाए। तो आप अपने सवाल जरूर पूछिए। अगर आप बोलना नहीं चाहते सो यू कैन। अंजिता लामा जी से एक क्वेश्चन आ रहा है भाई जी। A friend of mine asked me one day why required to bow at the lotus feet of Guru. Is there any spiritual or scientific reason behind it? वैसे तो सीधा सीधा अगर हम अध्यात्म जगत में जाए तो ज्ञानी पुरुषों के चरणों में झुकने से ही, क्योंकि जैसे बहुत बार हम ये एग्जाम्पल सुनते हैं कि बाल्टी भरनी है तो उसे नल के नीचे ही रखनी पड़ेगी। नल के ऊपर अगर हम बाल्टी रखेंगे तो कभी नहीं भर पाएंगे। उसे नल के नीचे रखना पड़ता है, तभी वो भरती है। जब सदगुरु के भी पास अगर हमें कुछ लेना है और कुछ वो भी वैसा कुछ नहीं है जो मिले और फिर खत्म हो जाए। ये ऐसी चीज गुरु महाराज के पास से मिलती है एक भक्त को, जो इस जन्म में नहीं पर जन्म जन्म हमारे साथ चलती है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग का सभी गवाए। जो भक्तों ने गाया कि जन्मों जन्म की पूंजी मैंने प्राप्त कर ली है। तो जब गुरु महाराज के चरणों में एक भक्त जाता है तो उन्हें जन्मों जन्म की कमाई का ज्ञान मिलता है। अब ऐसे गुरु के चरणों में हम ये सोचे कि भाई उनके ऊपर चढ़ करके हम ले लेंगे तो कैसे मिलेगा? नीचे ही तो रहना पड़ेगा। ये सीधा सा जवाब है मेरा कि उनके चरण कमलों में बैठेंगे तभी तो मिलेगा। और साइंटिफिक भी हम बहुत बार सुनते हैं, गुरु महाराज के मुखारबिंद से भी सुनते हैं, उनके प्रवचनों में भी कितनी बार सुनते हैं। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात हम करते हैं, जब तक ये दोनों आपस में मिलते नहीं है तब तक जो अध्यात्म की ऊर्जा ऊपर से नीचे आनी चाहिए वो नहीं आएगी। ऊपर से नीचे अध्यात्म की ऊर्जा को लाने के लिए नॉर्थ और साउथ पोल दोनों को आपस में उल्टी दिशा में जोड़ना होता है। और जब ये दोनों उल्टी दिशा में जुड़ते हैं तभी वहां से हमें वो ऊर्जा, वहां से वो शक्ति, वो एनर्जी प्राप्त होती है। तो साइंटिफिकली भी हम देखें तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि महापुरुषों के चरण कमलों में ही जाकर के झुकने से ही, क्योंकि झुकता है जो व्यक्ति वही कुछ पाता है। अगर आप झुके ही नहीं तो नहीं झुका हुआ, तो बहुत बार सुनते हैं कि झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो झुकता है, जो जान होती है, जिसमें प्राण है वही तो झुकता है। और जो प्राणहीन है वो अकड़ रहता है। उसे मोड़ सकते हो आप? जो प्राणहीन है, मुर्दा है, उसे मोड़ नहीं सकते। तो हमारे में जान है और हमें झुकने से ही, जो झुका वही कुछ प्राप्त कर सकता है। झुकते हैं वही प्रभु को प्रसन्न भी कर सकते हैं। गुरु के चरणों में झुकने से, अब कितनी जगह हम पहले हम जब शुरू में हम दरबार में आए, भाई जी बने हैं, तो कितनी बार हम देखते थे कि कितने लोग उस समय, जब मैं सूरत में थी गुजरात में, तो खुले मैदानों में ही, इंडिया में नेपाल में तो सत्संग होते हैं, तो खुले मैदान में सत्संग करते थे। तो कितनी बार क्या होता था कि लोग, हम जब अनाउंस करते थे कि सत्संग के बाद कि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप हमारा ये आश्रम का एड्रेस है, आकर के इस टाइम से इस टाइम के बीच में आकर के प्रश्न करना। अब कितने लोग ऐसे जवानी के जोश में आ जाते थे, तो दोनों हाथ अपने पैंट के जेब में डाल करके ऐसे खड़े खड़े ही, हमें दिखा दो, हमारी तीसरी आंख खोल दो। तो खाली ऐसे करने से तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने भी अर्जुन को झुकने की बात कही
कि तद विधि प्रणिपातेन, सबसे पहले प्रणिपात, प्रणिपात मतलब प्रणाम करना। जब तक आप झुकोगे नहीं तब तक अध्यात्म का जो 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 ऊर्जा है, अध्यात्म की जो एनर्जी है वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। और इसीलिए ही झुकना चाहिए एक शिष्य को गुरु के चरण कमलों में। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है जो अपने सवालों का समाधान चाहता है? एक और प्रश्न आया है बॉबी जी की तरफ से। वो आपको जय सच्चिदान कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्वाइट ऑफन वी आर एनकरेज्ड नॉट टू शेयर योर मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस टू एनीवन, क्यों, व्हाई? वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो शेयर नहीं करना चाहिए, पर कितनी बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे तक ही हम सीमित रखे, क्योंकि सबकी नजर एक जैसी नहीं होती है। वैसे तो ये गुप्त ज्ञान है और हर व्यक्ति उस लेवल का नहीं होता जो हमारे अनुभव को समझ पाए, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग होता है। हो सकता है हम अपने अनुभव को किसी के सामने बोल रहे हैं और वो सामने वाला जो है उसका वहां तक उसका लेवल पहुंचा हुआ ही नहीं है, तो वो आपके अनुभव को कुछ उल्टा सोच लेगा, वो उल्टा समझ लेगा, अरे ये जरूर कुछ बना करके बात कर रहा है, ये हो सकता है ये अपने ही कुछ बात कर रहा है, इस तरह से वो अपना समझ लेगा। इसीलिए बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, अनुभव तो जितना शेयर करो उतना ही लोगों में जागृति आती है। इसीलिए तो ये वर्चुअल सत्संग में हम हमेशा कहते जो लोग अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो कर ले, पर खास करके जो मेडिटेशन का, ध्यान का जो अनुभव है, देख करके सामने वाले की योग्यता कितनी है, क्योंकि सामने वाला हो सकता है चम्मच लेकर के ही आया है और हम पूरा ग्लास भरे करके उसके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके पास खाली चम्मच है और ग्लास भरा हुआ, उसमें कैसे समा पाएगा? वो उसको पचा नहीं पाएगा, वो उसे नहीं समझ पाएगा। तो हो सकता है उसके मन में कुछ उल्टा असर कर जाए, इसलिए कहते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं शेयर करना चाहिए। धन्यवाद भाई जी। DB ji is raising hand. Akash ji, can you see? I can. दिव्या जी, आप अपना अनम्यूट करके प्रश्न रख सकते हैं। जय श्री सच्चिदानंद। जय प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की जय, आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। मैं तो ज्यादा हिंदी अच्छे से बात करने तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ कोई आदमी बोलता है कि सत्संग जाने के लिए हम लोग मैं बोलती हूँ कि चले सत्संग जाना है, भाई जी का सत्संग सुनना है, तो उन लोग क्या बोलता है, हम लोग तो कीर्तन करते करते पार तर जाऊंगा। तो ये संभव है? कीर्तन करते करते भी पार हो जाएंगे उन लोग? देखो, हम वैसे किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ये छोड़ दो, पर वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि केवल भगवान का नाम सुमिरन ही भव पार करता है, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। कितने ही हम भजन कीर्तन गाते रहे, क्योंकि ये मुंह से गाने वाले भजन है, कीर्तन गाने वाले जो मुंह से हम गा रहे हैं, पर उसी कीर्तन में मैं बता रही थी कि जैसे रामायण की एक चौपाई को हम हमेशा सुनते हैं कि कलयुग में तो खास करके कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही है भगवान का जो भव पार कर सकता है। बाकी जितने भी भजन कीर्तन गाते हैं हम, यहाँ तक भगवान शिव जी कहते हैं कि जो भजन हरि भजन है वही सत्य है, बाकी सब कुछ स्वप्न है। अब ये भजन गाने वाले, जो जिह्वा से गाने वाले, ऐसे तो साफ कह दिया कि भगवान की भक्ति जिह्वा से हो ही नहीं सकती, ये तो लिमिटेड है। जो ईश्वर का सच्चा भजन है वो तो कंटिन्यूअस चलता है, वो निरंतर चलता है, और ऐसी कोई निरंतर शक्ति हमें मिले और उसका साधन किया जाए तो भव पार कर सकता है। अब हम कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं, जब तक गाते हैं तब तक तो ठीक है, खूब लोग हम नाचते गाते रहते हैं,
पर जैसे ही भजन कीर्तन खत्म हुआ, हम वही वापस अपने पवेलियन पहुंच गए। जो पहले हमारा मन था वैसे ही हम फिर से उसमें चले गए। पर जो प्रभु नाम सच्चा है, जिस भजन को, जिस कीर्तन को ध्यान के द्वारा भगवान शिव ने अपने अंतर मन में प्रकट किया अनुभव, वो कीर्तन, असल में कीर्तन कोई क्या चीज है? कीर्तन कोई गाने वाली वस्तु नहीं है। हम सोचते कीर्तन मतलब मुंह से गाया और बस हो गए, मस्ती में नाच लिया तो पार हो गए। कीर्तन वो है जहां पर हमारे तन की सुध-बुध हम भूल जाए, और तन की सुध-बुध आप तभी भूल पाओगे जब आपका मन उस नाम में लवलीन हो जाएगा। तो उसको समझने की जरूरत होती है। पर हम किसी को भी, किसी की भावना को या किसी के अपने विश्वास को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते कि नहीं आप ये कर रहे हो ठीक नहीं है, सीधा किसी को क्योंकि खास करके इस जमाने में सबका अपना अपना, सब अपने अपने इंडिविजुअल स्वतंत्र है। अब ऐसे स्वतंत्र समाज में हम किसी को जबरदस्ती अपनी बात उस पर नहीं थोप सकते। हम ये नहीं कह सकते भाई जो मैं कह रही हूँ वही ठीक है। अगर वो हम एक बार दो बार तो कह सकते हैं ठीक है आप सत्संग में आओ तो आपको मिलेगा, पर हम ये नहीं कह सकते कि आप जो कीर्तन कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि गलत कोई चीज है ही नहीं। सबकी अपनी अपनी बिलीफ, सबका अपना अपना विश्वास होता है। तो उस विश्वास को हम तोड़ना ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जी हमेशा इस बात को कहते हैं। और जो लोग अभी मंडे को सत्संग में जुड़े होंगे उनको पता होगा, मंडे को शिव पुराण के सत्संग में मैंने यही बात की थी कि गुरु महाराज जी भी कभी ये नहीं कहते। गुरु महाराज जी अपने प्रवचन में जो लंबी लाइन दौड़ने की बात करते हैं कि किसी ने एक लाइन खींची और कहा अपने सभी मंत्रियों को कि इसको बिना छुए, बिना स्पर्श किए छोटी कर दो। तो लोगों ने बहुत ट्राई किया कि बिना स्पर्श किए तो कैसे छोटी होगी, बहुत अपना दिमाग दौड़ाया, कोई नहीं कर पाया। फिर उसमें एक समझदार बुद्धिमान व्यक्ति आगे आया और उसने उसी लाइन के नजदीक में, उसके नीचे थोड़ी लंबी लाइन खींच दी। अब लंबी लाइन खींच दी तो ऑटोमेटिक वो बिना छुए, बिना स्पर्श किए पहली वाली छोटी हो गई। तो गुरु महाराज जी हमें यही सिखाते हैं कि अगर कोई ये कहे कि भाई ये बात ठीक है, तो हमें उनको ये नहीं कहना है कि नहीं तू जो कर रहा है वो गलत है, पर उसे अपने भाव से और अपने व्यवहार से जब धीरे धीरे हम बदलते रहेंगे और हमारी जो लंबी लाइन है वो है नाम का सुमिरन, उससे बड़ी लंबी लाइन और कोई है ही नहीं। तो उस नाम के सुमिरन के अनुभव के आधार से अगर आप धीरे धीरे उस व्यक्ति को समझाना चाहो तो फिर वो उस सत्य को समझ पाएगा। तो वैसे वही मैं कह सकती हूँ, बाकी किससे भव तरा जाता है नहीं तरा जाता वो हम ये बात नहीं कहते। केवल नाम का ही सुमिरन है जो भव पार करता है, यही हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिव्या जी आपका भी प्रश्न पूछने के लिए, आपकी हिंदी चल गई सबके लिए। और भी अगर सोचते हैं हमारी हिंदी ठीक नहीं है, आप लोग व्याकरण पे आप ध्यान मत दीजिए, आप वाक्य आगे रखिए ताकि सबका आप सही नेपाली में भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेपाली, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती चारों भाषा चल जाएगी, खाली तमिल नहीं चलेगी, तमिल तेलुगु। बाकी हम सब लोग संभाल लेंगे, क्यों भाई जी? अभी मेरे सामने 3 लोग नेपाली के ही बैठे हुए हैं। एक प्रश्न आया है टुपेंद्र तमांग की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि यूएई में ऐसा कुछ प्रबंध है कि कोई फॉरेनर को आत्मज्ञान मिल पाए? यूएई में जी, आत्मज्ञान किसी को भी मिल सकता है, वहां फॉरेनर का और ऐसा कुछ नहीं है। पर अभी जैसे वहां कोई साधु महात्मा हमारे नहीं है,
तो जब कोई महात्मा गुरु महाराज जी की कृपा से किसी को भेजा जाएगा और अगर सामने वाला तैयार है तो महापुरुष तो उससे लुटाने के लिए ही आते हैं। उनके लिए फॉरेनर कौन है या अपना कौन है, पराया कौन है, वो तो सबको ही, क्योंकि ये विश्व ही उनका कुटुंब है। कहते कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारे गुरु महाराज जी के अनेकों ऐसे प्रेमी जन है, अनेकों ऐसे फॉलोअर्स है जो बाहर के देशों से है। जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में आप देखो कितने हमारे जो अमेरिकन प्रेमी है वो भी है, और भी जगह है। मेक्सिको में देखो जहां पर इंग्लिश भी नहीं समझ में आती लोगों को, तो वहां पर भी हमारे 250 से ज्यादा 250 से ज्यादा प्रेमी लोग हैं। तो ये तो सबके लिए खुला दरबार है। पर अभी यूएई में कोई संत महात्मा हाल के वक्त में नहीं है। जब कभी गुरु महाराज जी की दया से कोई आएगा और कोई तैयार होगा तो देने के लिए संत महात्मा तो हमेशा तैयार ही है। जी धन्यवाद। एक वैसे फनी जी ने यूएई में हमारा जो ये सत्संग होता है आजकल, तो ये फ्राइडे को होता है वर्चुअल। बाकी जब ये थोड़ा कोरोना सब ठीक हो जाता है तो प्रेमी लोग भी इकट्ठे होते हैं। एक छोटा सा आश्रम जैसा लिया हुआ है जहां पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं और सब लोग इकट्ठे होकर के सत्संग करते हैं। तो उससे आप मिला सकते हो। तुपेंद्र जी, आप जिनको लाना चाहते हो तो वहां भी हमारे प्रेमी लोगों से मिलवा सकते हो। जी धन्यवाद भाई जी। दुबई में एक क्वेश्चन आया है कोपिला गौतम जी की तरफ से। वो पूछ रही है कि जब मैंने उपदेश लिया था उस टाइम 5 मिनट के अंदर में मुझे अनुभव होने लगा था, लेकिन अभी बहुत टाइम बाद भी मुश्किल से होता है, ऐसा क्यों होता है? असल में प्रैक्टिस की ही कमी होती है। अभ्यास जितना हमारा ज्यादा होता है, क्योंकि ज्ञान में और कोई चीज है ही नहीं। ज्ञान में जो हमने एक बार ज्ञान लिया है, अगर हम रेगुलर उसका अभ्यास करते हैं तो अनुभव तो तुरंत ही होता है। पर अभ्यास में जब थोड़ी सी बीच में रुकावट आ जाती है, कितनी बार क्या होता है, आप नेपाल से, इंडिया से जब आते हो दूसरे देश में, तो फिर थोड़ा कमाने वमाने में और इधर उधर में अपने आप को सेटल करने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि आप जिस अभ्यास से जुड़ना चाहते हो वो अभ्यास आप पूरी तरह कर नहीं पाते हो, और उसके कारण थोड़ा थोड़ा हमारा डाउन होता जाता है। फिर उसको एक बार फिर से ट्रैक पे लाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभ्यास इसीलिए तो कहते हैं कि अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसा भी हमारा समय चल रहा हो। अभी मैं हमारे भाई से बात कर रही थी परसों कि कुछ नहीं तो सुबह उठ करके, जैसे उठते हो उठ करके 5 मिनट तो बैठना ही है ध्यान में। कभी भी अपने बिछाने, अपने बिस्तर से सीधे उठ करके खड़े होकर के बस चलने नहीं लगना है। उठ करके कम से कम 5 मिनट, कितनी ही देरी हो रही है, आपको जॉब पे जाना है सुबह, तो 5 मिनट पहले उठ जाओ कि वो 5 मिनट आप ध्यान के लिए निकालो। वो जो सुबह उठ करके तुरंत 5 मिनट ध्यान करते हो, उसका अलग ही कुछ अनुभव होता है। क्योंकि उसमें क्या है, रात भर हमारा मन पूरी तरह जब सो करके शांत हुआ रहता है और उस समय आप ध्यान करते हो तो इतनी जल्दी आपका मन स्थिर हो जाता है। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। और दूसरी बात होती है, कुछ कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये बात लिखी हुई है कि कुछ हमारे पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। कुछ ऐसे संस्कार होते हैं उसको तोड़ने में काफी टाइम लगता है, उसको काटने में बड़ा टाइम लगता है। तो जैसे जैसे अभ्यास, भले अनुभव हो न हो, पर अपना अभ्यास छोड़ना नहीं है। तो जब अभ्यास करते रहोगे तो धीरे धीरे कुछ ऐसे गड़बड़ वाले संस्कार है तो कट जाएंगे और तुरंत फिर हमारा ध्यान लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। हाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है नूर थापा जी की तरफ से। वो आपको जय स्नान करते हुए पूछ रहे हैं, उल्टा नाम जपा जाना वाल्मीकि वाय ब्रह्म समाना, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं आपको।
हम रामायण में इस चौपाई को बहुत बार सत्संग के द्वारा यूज करते, रामायण की इस चौपाई को। और जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि वैसे तो लोग सरलता से, जैसे जिसको सत्य नाम की जानकारी नहीं है, जो महापुरुष सदगुरु, समय के सदगुरु से नहीं जुड़े हुए हैं, और जो वैसे ही इस संसार में ज्ञान का, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उल्टा नाम मतलब मरा, कि राम का, क्योंकि वाल्मीकि जी राम के भगत माने जाते हैं, रामायण जिन्होंने प्रभु राम के जन्म से पहले ही लिख दी थी। तो हम सोचते हैं कि भाई उन्होंने मरा मरा जपा होगा, पर असल में उल्टा नाम इसलिए कहा जाता है कि जब हम माता के गर्भ में, क्योंकि जो प्रभु का सत्य नाम है वो हमारे प्राण में है, वो हमारे श्वास में, श्वास में चल रहा है, और श्वास हमारे नाभि से जुड़े हुए रहते हैं। हम नाभि से लेकर के ऊपर श्वास ले जाते हैं, श्वास नीचे लाते हैं, उसी श्वास के साथ प्रभु का सत्य नाम, जिसके लिए कहते हैं श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने श्वास का आवन हो या ना हो, श्वासों की कर सुमरनी, अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व एक सार है, सत्य नाम आपो आप। हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि श्वास श्वास में प्रभु का सत्य नाम है, और हम इस नाम को नाभि से लेकर के ऊपर ले जाते हैं, नीचे लाते हैं, उस श्वास के साथ नाम का सुमिरन करते हैं। पर जब हम माता के गर्भ में थे तो हमारा जो शरीर था वो उल्टा था, हमारा मस्तक नीचे था और पैर ऊपर थे। जब इस संसार में हम आए तो पैर नीचे और मस्तक ऊपर, हम पूरे उल्टे हो गए। जो जीव जब माँ के गर्भ में होता है तब मस्तक नीचे और पैर ऊपर होता है, जब बाहर आता है तो पैर नीचे मस्तक ऊपर, तो पूरे हम उल्टे हो गए। अब माता के गर्भ में भी इस नाम का सुमिरन हम करते थे, क्योंकि श्वास के द्वारा ही तो जीव वहां जीवित था, वो श्वास ले रहा था, उस श्वास रूपी पवन के द्वारा, उस श्वास रूपी हवा के द्वारा वो जीव वहां माँ के गर्भ में जीवित रहता है, और वहां पर श्वास के द्वारा जीव नाम का सुमिरन करता है, भगवान से जुड़ा रहता है। तो क्योंकि हम जब बाहर आए तो पूरे उल्टे हो गए, और तब जाकर के कहीं 12-13 साल में गुरु की कृपा से ज्ञान का मार्ग मिलता है, सुमिरन करने का, श्वास श्वास में नाम सुमिरन करने का अनुभव प्राप्त होता है। तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि क्योंकि हमारा फिजिकल सेल्फ उल्टा हो जाता है, तो उसे वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम कहा। असल में उन्होंने कोई मरा मरा जपा नहीं था, वो जब उन्होंने भक्ति की, उन्होंने जब ध्यान किया, तब तो राम जी पैदा भी नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहीं राम राम नहीं जपा था, क्योंकि तब तो राम जी का जन्म ही नहीं हुआ था। ये तो उन्होंने ध्यान में सब कुछ देख लिया था, तो उन्होंने लिख दिया। बाकी जो सुमिरन वो करते थे, वो सुमिरन सत्य नाम का सुमिरन था, और वही उसे ही उन्होंने उल्टा नाम दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। अब एक और प्रश्न है, मैं उनकी पहचान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि सहनशीलता स्पिरिचुअलिटी में कितना इम्पोर्टेंस रखती है? सहनशीलता तो हर फील्ड में होनी जरूरी होती है, क्योंकि सहनशील व्यक्ति, वैसे तो सहनशील था हर रास्ते में जरूरत होती है। अब आप जब बच्चे होते हैं तब भी सहनशील होते हैं, तो आप अच्छे से सीख सकते हो कोई बात को। आगे जाकर के जब आप काम करते हो वहां भी सहनशीलता, क्योंकि कितनी बार ऐसे वर्क प्लेस में आप पहुंच जाते हो कि जहां अगर आप टॉलरेट नहीं कर पाते, तो हो सकता है आप अपने काम से हाथ धो पाओ। तो इस ऐसे में सहनशीलता हर फील्ड में जरूरी होती है, पर अध्यात्म में सहनशीलता जब एक साधक सुमिरन करता है तो अपने आप सहनशीलता आती है।
वहां लाने की जरूरत ही नहीं होती। हमारे साधु संत, हमारे ऋषि मुनि लोगों के इतिहास को देखो तो उन्होंने अपने शरीर की चमड़ी खिंचवा दी, खाल खिंचवा दी, तो भी उन्होंने चूं तक नहीं किया। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां देवताओं के भलाई के लिए, उनके भले के लिए अपने हड्डियां दान कर दी, पर उन्होंने चूं तक नहीं किया, क्योंकि सुमिरन में, ध्यान में इतना पावर है कि व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई सहनशील हो जाओ, अपने आप सहनशीलता आती। वो हर दुख को, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप प्रहलाद का ले लो, जिनकी कथा हम हमेशा सुनते हैं और एक एक उसके प्रसंग को हम जानते हैं। कैसी सहनशीलता थी कि हाथी, इतना बड़ा हाथी, और उसके सामने छोटा सा बच्चा 5 साल का, देख करके ही डर जाए, पर वो डरा नहीं। ये तो सहनशीलता है। ये कैसे आई? सुमिरन के द्वारा। वो सुमिरन करता था। तो अध्यात्म मार्ग में सहनशीलता जरूरी है, पर वो अपने आप आती है अगर हमें नाम पर विश्वास हो तो। ये जरूरी है, नाम पर विश्वास हो तो सहनशीलता अपने आप आती है। और जरूरी है सहनशीलता, क्योंकि आपके मार्ग पर कितनी बार ऐसा हो जाता है कि आपके सामने कोई ऐसी बुराई कर दे, ज्ञान के बारे में, कोई आपके मिशन के बारे में, तो आप को वहां पर अपने आप को स्थिर रखना है। आपको वहां क्रोधित नहीं होना है, आपको वहां अपने टेम्पर को खोना नहीं है। तो सहनशीलता की जरूरत पड़ी। अगर आप वहां पर अपने टेम्पर को खो दोगे तो सीधा ही वही व्यक्ति पीछे जाकर के दूसरे को कहेगा, अरे इतना तो इसको आता नहीं है, इतना सहनशीलता नहीं है, गुस्सा कर दिया इतनी छोटी सी बात में, ये क्या, इनका क्या ध्यान, इनका क्या ज्ञान, ये ज्ञान कैसा होगा। तो हर फील्ड में सहनशीलता की जरूरत होती है, क्योंकि वो हमारे व्यवहार को, हमारे अपने स्वभाव को दूसरे सामने वाले के सामने रखता है। तो जरूरी है। और सुमिरन करो, नाम का ध्यान करो, नाम पर विश्वास रखो, वो अपने आप आती है। धन्यवाद भाई जी। मीनू भरद्वाज है, वो आपको जय दान करते हुए पूछ रही हैं कि एवरीडे कितना टाइम ध्यान सुमिरन में बैठना चाहिए? वैसे तो कोई टाइम लिमिट होती ही नहीं है ध्यान में। वैसे तो कंटिन्यूअस, हम कहते हैं ना, 24 घंटा सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन 24 घंटा करना चाहिए, पर ध्यान के लिए जैसे अलग समय निकालना, वो व्यक्ति के अपने ऊपर डिपेंड करता है। पर सीधी सी बात में हम कहे तो 10वां हिस्सा देना है। अच्छा, हम कहते हैं कि धन का भी 10वां हिस्सा देते हैं गुरु महाराज जी के चरणों में, तो समय का भी 10वां हिस्सा देना है, 10%। तो 10% के हिसाब से आप देख लेना, 2 आवर्स 40 मिनट जितना लगता है, तो 2 आवर्स 40 मिनट निकाल दो। बाकी उससे ज्यादा बैठना चाहो तो बहुत अच्छा है, और बाकी आपके समय के आधार से ही आप बैठ सकते हो। ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है कि भाई इतना बैठना ही है। पर 10, जैसे तुम पूछ रहे हो, तो 10वां हिस्सा 10% की बात मैं करूंगी। थैंक यू भाई जी। रोमा जी इजराइल से पूछ रही हैं, साइलेंट एंड स्माइल वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम to avoid problems, but sometimes it creates more problem than that. How to overcome problem in peaceful manner? क्या कह रहा है वो? खामोशी और हंसी हमेशा प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने में मदद करती हैं, लेकिन कभी कभार वो खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। उनको इस प्रॉब्लम को पीसफुल तरीके से ओवरकम कैसे किया जाए? हंसी और खामोशी तो वैसे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, पर हंसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा हल्का कर सकती है। पर हर चीज का एक लिमिट होती है, न ज्यादा खामोशी भी ठीक है, न ज्यादा हंसी भी ठीक है। तो अपने आप को बैलेंस में रखो।
यही तो बैलेंस सिखाता है कि एकदम खामोश भी ना हो जाओ कि जिससे सामने वाला सोचने लग जाए कि ये पागल तो नहीं हो गया, ये तो अपनी दुनिया में रहता है। या बहुत ज्यादा हंसो तो भी लोग यही कहेंगे, अरे इसने क्या कुछ भांग वांग तो नहीं खा ली, क्या कर रहा है। तो बैलेंस में रहना, उसी में आनंद है। बहुत ज्यादा खामोश रहोगे तो भी जो सुख की घड़ियां है, जो आनंद की घड़ियां है, उसे आप अनुभव नहीं कर पाओगे। और हंसी मजाक में तो वैसे ही व्यक्ति लोग सोचते हैं, अरे ये तो हंसी मजाक करता है, तो फिर आपकी जो सीरियस बात होगी उसको भी कोई सीरियस नहीं लेगा। तो बैलेंस में रहो, बैलेंस में ही आनंद है। जी धन्यवाद भाई जी। परेश मामा है हमारे, वो एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। आकाश जी, कैन यू हाँ। पिन परेश भाई? परेश मामा को आप पिन कर लें जरा। भाई जी जय सच्चिदानंद भाई जी। बोलो मामा बोलो। ये सच्चिदानंद रहता है। भाई जी आपको ये पूछना है मेरे को, जब ध्यान में हम बैठते हैं तो जब नाम का स्मरण करते हैं हम, तो जब ये स्टार्ट करते हैं तो नाम में हमारा मन उधर होता है, तो धीरे धीरे नाम का स्मरण करते करते श्वास के अंदर हमारा मन चला जाता है, श्वास में हम जाता है, तो वो स्मरण होता है कि नहीं होता है? श्वास में ही नाम है, नाम हाँ। तो श्वास में ही है, तो हाँ। श्वास के द्वारा ही नाम का सुमिरन करना है, और श्वास को साथ लेते हुए नाम उसके साथ चलता है। जब श्वास हमारा ऊपर नीचे हम करते हैं, ऐसे तो अपने आप ही होता है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, श्वास तो भगवान ने ऑटोमेटिक दिए हुए है। ये तो सबसे बड़ा हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि उन्होंने अपने ऐसा मशीन फिट किया हुआ है कि वो चलता ही रहता है। पर श्वास में ही मन को लगाना है, पर श्वास में जब मन लगे तो नाम उसके साथ जुड़ना चाहिए। अब खाली श्वास ऊपर नीचे करोगे, वो तो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई। जो श्वास को हम कितने हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज योगा उसमें देखते हैं, कैसी कैसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज लोग करते हैं। तो यही तो ब्यूटी है गुरु महाराज जी की, कि उसी श्वास के अंदर उन्होंने हमें नाम बता दिया, उन्होंने नाम का सुमिरन करने की हमें विधि बता दी। तो उस नाम के साथ जुड़ करके ही इस श्वास को हमें ऊपर ले जाना है, धीरे धीरे उस श्वास को नीचे लाना है। तो हो सकता है कभी इधर उधर हो जाए, तो फिर से आपको उसी नाम से जुड़ना है, तभी ध्यान कहा जाएगा उसको, नहीं तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही कही जाएगी। धन्यवाद भाई जी। डू वी हैव प्लेस फॉर वन मोर क्वेश्चन? अब एक और प्रश्न की गुंजाइश है। प्रश्न की कि उत्तर की? प्रश्न आया है। प्रश्न आया है एक चक्र गजमेर जी की तरफ से। इफ हाँ। ही कैन बी पिन्ड प्लीज। जय श्री सच्चिदानंद भाई जी। सच्चिदानंद। बोलिए श्री राजू। सत्य भगवान को जय। भाई जी मेरा थोड़ा छोटा प्रश्न लंबा है, क्वेश्चन आंसर छोटा है भाई जी, क्योंकि अच्छा, आपको पता है आंसर तो फिर क्यों पूछते हो? भाई जी वो नेपाली हिंदी बोलना आपने के लिए कमाल कर दिया, जोक सुना दिया। वो हिंदी बोलना के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है भाई जी, माफ कर देना ना, कोई भूल हो जाती है। लेकिन हमारा एक समस्या है कि भाई जी कोई आदमी का आत्मा ज्ञान लेने के लिए जाते हैं आश्रम में, तो भाई जी का पास से ज्ञान ले लिया वो लोग का, तो घर आते हैं, फिर के घर आते हैं, तो कोई वो ध्यान भी नहीं करता था, सुमिरन भी नहीं करता था, आराम से घर में बैठ रहा था। वो सत्संग भी नहीं जाते और सत्संग भी नहीं सुनना, और जाति भी नहीं, सुमिरन भी नहीं करना, ध्यान भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। वो लोग का ज्ञान करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए गया था आश्रम में, तब वो 84 लाख योनि में भटक खाने के लिए नहीं पड़ना, तो आत्मा को सुरक्षित, आत्मा कल्याण करने के लिए वो गया था आश्रम में आत्मा ज्ञान लेने के लिए। तो घर में आते हैं, घर में बैठते हैं, कुछ करते हैं नहीं, तो फिर उसका या 84 लाख से
वो धोखा बंद किया। वो ज्ञान लेने के बाद तो 84 लाख का धोखा तो बंद किया, लेकिन इधर आत्मा ज्ञान लेके भी आया था, वो कर्म भी कुछ नहीं करता था, वो 84 लाख का धोखा भी बंद हो गया उधर ही, इधर भी कोई कर्म भी नहीं करते। तो वो लोग का, वो आदमी का आत्मा का क्या हाल होगा भाई जी, उसका पूछने के लिए चाहते हूँ भाई जी। आप तो बहुत परोपकारी जीव हो, दूसरों की चिंता कर रहे हो। सबसे पहले तो सबका अपना अपना भाग्य होता है, बहुत पुण्य होता है तभी ज्ञान मिलता है। अब एक बार ज्ञान मिल गया तो ऐसा नहीं है कि भाई लक 84 खत्म हो गई। मत सोचो कि ज्ञान ले लिया तो 84 खत्म। ज्ञान एक साधन है, और साधन को जब तक उपयोग नहीं करोगे तब तक साधन काम में नहीं आता। कोई भी चीज, अभी आपके सामने फोन है, अगर आप उसको ऑन ही नहीं करोगे, जूम ऑन ही नहीं करोगे, तो इस सत्संग से नहीं जुड़ पाओगे। तो ज्ञान जो है एक साधन है, और साधना जो है वो 84 को काटती है। जिस ज्ञान को हमने गुरु महाराज जी से प्राप्त किया है, इसीलिए अभ्यास की बार बार बात की जाती है। ठीक है, हम ये सोचे कि भाई एक बार ज्ञान ले लिया तो व्यक्ति भव पार हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके कुछ पुण्य थे, उसको मिल गया, पर अगले जन्म में कुछ ऐसा उसको ये साथ होगा कि वो फिर से उस लाइन में जुड़ जाएगा। क्योंकि कोई जो हमारी पिछले जन्म की कुछ होती है, संस्कार होते हैं, वो तो साथ साथ में चलते हैं। जैसे मैंने एक बार, आई थिंक इसी सेशन में एक बार बोला था, प्रश्नोत्तरी सेशन में, कि जैसे टेलर होता है, कपड़ा सिलता है, तो कितनी बार रात के समय क्या करते हैं टेलर लोग, बहुत सारे कपड़े को जो कटिंग करके रख देते हैं। जैसे शर्ट सिलना है, पैंट सिलना है, तो वो उसको रात को कटिंग करके रख देते हैं, तो सुबह फिर उसको सीधा सिलने की शुरुआत करते हैं। अब एक बार कटिंग कर दिया है तो जहां से अधूरा है वहीं से तो आप आगे बढ़ोगे, वापस थोड़ी जाओगे। जहां से अधूरा आपका साधना है वहीं से आप आगे बढ़ोगे। तो जो जीव ज्ञान ले लिया है, तो उसके जो संस्कार है, उसका मन, क्योंकि मन तो मरता नहीं है ना, तो उस आत्मा को जो भी शरीर मिलता है, तो उनके पिछले संस्कारों के द्वारा ये मन को थोड़ी बहुत स्मृति रहती है। तो धीरे धीरे वो अपने कुछ ऐसे संस्कार होते हैं उसे काट देता है, तो वो आगे बढ़ने लगता है। पर ये मत सोचो कि उससे 84 कट जाती है। साधना से ही 84 कटती है, सुमिरन करने से ही 84 कटती है, और इसीलिए साधना बहुत जरूरी है। ज्ञान लेना, कुछ कर्म होते हैं तो मिल जाता है, पर करना तो साधन हमें करना ही पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बाकी फिर उसी 84 में जाकर के फिर कहीं कोई अच्छा जीवन मिल गया भगवान की दया से, कि जहां पर बचपन से ही, जैसे कितने आप लोगों में से, हम लोगों में से, जैसे हम भी है, तो बहुत लोग हम लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता पहले से ही, हमारे जन्म से पहले से ही ज्ञान में थे, इस मार्ग में थे, तो उन्होंने हमें उसी मार्ग में पहले से ही जोड़ दिया। तो ये हमारे कुछ संस्कार थे। हो सकता है पिछले जन्म में हमने भी थोड़ा सिल करके रख दिया था, या थोड़ा काट करके रख दिया था, तो अब हम सिल रहे हैं। तो ऐसे ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आई थिंक आज का कार्यक्रम हम यहीं रोक देते हैं, और गुरु वंदना और प्रज्वल प्रार्थना कर लेगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहे दीजिए,
गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए, निश दिन चरणन सेव, बार बार वर मांग हूँ, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा, घड़ी घड़ी माश। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामय सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाए, धन्य हो जाए। धन्य हो जाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। माता जगजननी श्री माता जी की जय। संत श्री हंसी महाराज की जय। महान वीर विभूतियों की जय। आज के आनंद की जय। महान भाई जी और महात्मा जियों को जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। सुमिरन करेंगे ना थोड़ा जी, सुमिरन करेंगे। बोली आनंद कंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद एंड मेरी क्रिसमस सबको। जय सानंद भाई, जय सानंद।